वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई हिंदी डब्ड फिल्म यानी कि आरणमनई 4 के बारे में। तो तमन्ना भाटिया, राशि खन्ना और सुंदर सी स्टारर ये फिल्म आज से तकरीबन एक महीने पहले जो है थिएटर्स में केवल तमिल भाषा और तेलुगु भाषा में रिलीज करवाई गई थी। तमिल में ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई, जिसके बाद इस हफ्ते जो है फिल्म को हिंदी भाषा में भी जो है रिलीज करवाया गया है। मैंने फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन को ही देखा है और मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा वो फिल्म के डब्ड वर्जन के लिए ही रहने वाला है। तो बात करें इस फिल्म की, तो ये फिल्म वैसे तो एक फ्रेंचाइजी का हिस्सा है, पर इन किसी भी फिल्म का इसकी पिछली फिल्म से कोई कनेक्शन नहीं होता है और मैंने पिछली दोनों ही फिल्में जो है पूरी तरीके से आज तक नहीं देखी है। और बात करूं इस फिल्म की, तो इस फिल्म को देखने के बाद कहना चाहूंगा कि हाँ, फिल्म आरणमनई 4 का जो आइडिया था उसके अंदर एक पोटेंशियल था कि ये एक अच्छी थ्रिलर या फिर कहें एटलीस्ट एक इजीली वॉचेबल थ्रिलर फिल्म जो है बन सकती थी। पर ये फिल्म कहीं ना कहीं दब जाती है आरणमनई इफेक्ट के तले। आरणमनई इफेक्ट क्या है उसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए, जिन लोगों को पता है उनको पता ही होगा कि आरणमनई सीरीज पहले पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरा तीसरा जो भी कंटिन्यू चल रहा है, इन सभी चीजों के अंदर जो है एक चीज हमें ज्यादा देखने को मिलती है, वो है लाउड कॉमेडी, ओवर द टॉप परफॉर्मेंसेस, लॉजिक से कोसों दूर चल रही चीजें, बहुत ही अजीबोगरीब वीएफएक्स, ये सभी चीजें जो है हमें इस फ्रेंचाइजी के अंदर हमेशा से ही जो है नजर आती रही हैं। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट को देखने के बाद ऐसा फील होता है कि मानो डायरेक्टर साहब ने इन सभी चीजों को इस फ्रेंचाइजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना लिया है। इसी एक समय पर ये चीजें जो है थिएटर्स में काम कर गई थी, जिसके बाद जो है इसकी एक टारगेट ऑडियंस क्रिएट हो गई और उस टारगेट ऑडियंस के प्रति आज भी जो है डायरेक्टर साहब पूरी तरीके से लॉयल है और उसी तरीके से जो है आज भी चीजों को परोस रहे हैं। और पर्सनली मेरी नजर में ये चीज कहीं पर भी 1% भी गलत नहीं है। कोई भी अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने करियर को चलाने के लिए कुछ भी कर सकता है, पर गलत तब होगा जब आप अगर इस फिल्म को थिएटर में देखने जा रहे हो और आपको पता ना हो कि क्या आप इस फिल्म के टारगेट ऑडियंस हैं या नहीं। क्योंकि मैं एटलीस्ट इस फिल्म का टारगेट ऑडियंस बिल्कुल नहीं हूं। जो भी इसके टारगेट ऑडियंस हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, डायरेक्टर साहब उनके प्रति लॉयल हैं तो उसकी भी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, पर मैं ये क्लियर कर देता हूं कि मैं इस फिल्म का या फिर इस फ्रेंचाइजी का टारगेट ऑडियंस बिल्कुल नहीं हूं। पर हां, अगर मैं टारगेट ऑडियंस नहीं भी हूं तब भी मैं कहूंगा कि सरप्राइजिंगली इस बार इस फिल्म के अंदर कुछ ऐसा था जो एटलीस्ट टुकड़ों में ही सही इस फिल्म को वॉचेबल बना जाता है। अदरवाइज मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर फिल्म की जो कॉमेडी थी वो इरिटेटिंग तो थी ही, पर कुछ जगहों पर जहां पर चीजों को सीरियसली हैंडल करना था वहां पर भी इस तरीके की कॉमेडी को डालकर फिल्म को जितना हो सके उतना जो है खराब करने की जो कोशिश की गई है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खलती है। अदरवाइज फिल्म के अंदर नजर आने वाला ये जो बाघ का जो कंसेप्ट है वो मैं कहूंगा कि काफी अच्छा था। इसको पकड़ते हुए सिंसियर तरीके से अपनी टारगेट ऑडियंस को ध्यान से निकालते हुए अगर एक फिल्म बनाई जाती तो डेफिनेटली एक अच्छी फिल्म बन सकती थी। क्योंकि फिल्म में इतना कुछ इरिटेटिंग होने के बावजूद भी कहना चाहूंगा कि फिल्म टुकड़ों में इंटरेस्ट क्रिएट करती है। फिल्म का इंटरवल ब्लॉक जो था वो सरप्राइजिंगली काफी अच्छा खासा थ्रिलिंग था। साथ ही साथ सेकेंड हाफ के अंदर कुछ अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलते हैं और इन सभी से ऊपर कहना चाहूंगा कि जो क्लाइमैक्स में जिस तरीके से शैतान को खत्म करने के लिए जो विजुअल प्रेजेंटेशन दी गई है वो मैं कहूंगा कि काफी अच्छी थी। कह सकता हूं कि अगर उस चीज को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया गया होता, हिंदी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए डबिंग के अंदर कुछ अगर मॉडिफिकेशन किए गए होते तो ये चीज नॉर्थ में बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकती थी। बट प्रॉब्लम यह है कि वहां पर जो गाना हमें सुनने को मिलता है, जो एक डिवोशनल सॉन्ग सुनने को मिलता है, उसके लिरिक्स या फिर उसकी जो ट्रांसलेशन डबिंग जो भी हुई है वो जो है परफेक्ट नहीं है, जिस कारण से वो इंपैक्ट उतना सॉलिड तरीके से नहीं पड़ता है। पर फिर भी जो फाइनल शॉट था वो कहीं ना कहीं गूज़बम्प्स जरूर दे जाता है। इसके अलावा फिल्म में जो है इमोशंस के लिए भी जो है अच्छा खासा स्कोप था, पर क्योंकि डायरेक्टर साहब का पूरा ध्यान था अपनी टारगेट ऑडियंस और ये ओवर द टॉप
टॉप लाउड कॉमेडी की तरफ है, जिस कारण से किसी भी इमोशंस को ठीक तरीके से डेवलप नहीं किया गया है और नतीजा ये होता है कि फिल्म के अंदर ना ही मेरे लिए कॉमेडी काम कर पाई और ना ही यहां पर कोई इमोशंस कनेक्ट कर पाए। इमोशंस तो दूर की बात है, आपको बताना चाहूंगा कि जब फिल्म रिलीज हुई थी तो सोशल मीडिया पर फिल्म के सेकंड हाफ में नजर आने वाले तमन्ना भाटिया के एक फ्लैशबैक पोर्शन को बहुत हाइप किया गया था, पर पता नहीं ये डबिंग का इशू था या फिर जो भी था, पर वो फ्लैशबैक पोर्शन इमोशनल होने के बावजूद भी अनइंटेंशनली फनी नजर आता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो कहना चाहूंगा कि फिल्म आरणमनई 4 के अंदर ऐसा काफी कुछ है जो अगेन अगर आप इस फ्रेंचाइजी के फैन नहीं हो तो आपको इरिटेट कर सकती है, आपको बोर कर सकती है, पर फिर भी अगर आपके पास कुछ नहीं है और टाइम पास के लिए देखना है फिल्म और आप थोड़े बहुत परेशान होने के लिए तैयार हो तो कह सकता हूं कि फिल्म जो है टुकड़ों में ही सही पर इंगेज करने का पोटेंशियल रखती है। कुल मिलाकर कहूं तो जितना बुरा मैंने सोचा था उतनी बुरी ये फिल्म नहीं है, पर फिर भी वो सब कुछ है इस फिल्म के अंदर जिस कारण से आज तक मैंने अपने आप को इस फ्रेंचाइजी से दूर रखा था। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।